ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म्यम नवम अध्याय खंड 1। शिव के द्वारा युद्ध के दौरान जलंधर दैत्य द्वारा गंधर्वी माया का प्रयोग, भगवान शिव द्वारा गणों सहित मोहित होकर नृत्य करने लगना, देवी पार्वती पर माया का प्रभाव न होना, भगवान श्री विष्णु द्वारा प्रतिशोध में दैत्य की पतिव्रता स्त्री वृंदा का सतीत्व धर्म भंग करना, वृंदा का सतीत्व धर्म क्षय हो जाने से जलंधर राक्षस भी भगवान श्री शिव की शक्ति द्वारा शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होना। देवर्षि नारद से बोले, अब रौद्र रूप धारण किए भगवान शंकर जी अपने वीरगणों के साथ नंदी पर सवार होकर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए और तब उनको आया देख करके उनके भयभीत गण फिर से लौट आए, सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी भगवान रुद्र को देख करके दैत्य भागने लगे, जैसे कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से पाप समूह भाग जाते हैं। तब युद्ध में अपने दैत्यों को प्राणमुक्त होते देख करके जलंधर शस्त्रों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर जी की ओर दौड़ा और उससे शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में ही भगवान महादेव ने जलंधर के सब बाणों के जालों को काट करके अपने गणों को निर्भय करके और अपने अन्य बाणों की आदि से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर कट गया, धश्मर भी मारा गया और भगवान शिवगण चीसीखा ने प्रचंड नाम के दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा, कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख करके जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्य को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा। किसी प्रकार भी भयत्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में आने का प्रयास न कर सके। दैत्य सेना ने पलायन किया और तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा और साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिव को दग्ध कर दिया और बहुत से बाणों से प्रहार किया। भगवान शिव जी उसके बाण को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र, धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मार करके उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कटारे से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मार करके उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और आगे बढ़ा। तब शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों तथा सारथियों को मार गिराया और फिर जलंधर खड़क लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। तभी शिवजी ने एक प्रचंड मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे दैत्यराज व्याकुल हो उठा। तभी जलंधर ने समझा कि शिवजी मुझसे अधिक बलवान हैं, अतएव उसने गंधर्वी माया फैला दी और जिससे अनेक गंधर्व आकर के अप्सराएं आकर के युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा और इससे अपने गणों सहित भगवान शिव भी मोहित हो गए। इस माया के वशीभूत होकर भगवान शिव अनेक गण कुछ काल भी नृत्य करने लगे, गाने लगे। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो मोहित होकर जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शिव जैसा रूप धारण करके वृषभ पर बैठ करके पार्वती जी के पास जा पहुंचा। उधर जब मां पार्वती ने अपने स्वामी को आते देखा तो सम्मान पूर्वक खड़ी हो गई। जलंधर उनका पूर्व सौंदर्य देखकर कामाद हो गया और देवी पार्वती उसकी चेष्टाओं से उसकी राक्षसी माया को जानकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वहां पार्वती जी को न पाकर जलंधर फिर युद्ध क्षेत्र में वापस लौट आया। इधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती माता ने भगवान श्री विष्णु जी का स्मरण किया। वे शीघ्र ही उपस्थित हो गए और उन्होंने देवी पार्वती को विनम्रता से कहा कि उन्हें भगवान शिव की कृपा से जलंधर के नीच मंतव्य एवं कुटिल कृत्यों के बारे में सब पता है। भगवान ने माता को आश्वासन दिया कि वह दुष्ट अपने कुकृत्यों के कारण शीघ्र ही मारा जाएगा और फिर विचारने लगे कि जलंधर ने अपनी मृत्यु का मार्ग स्वयं ही बतला दिया है। वह दुष्ट अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही अब तक अपने शत्रुओं पर अजय बना हुआ है। अतएव ऋषियों और देवताओं की रक्षा के लिए हमको धर्म परायण वृंदा को धर्म पथ से भ्रष्ट करने का अनुचित कर्म भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट मरेगा नहीं और अपनी दुष्टता दिखाता रहेगा। माता पार्वती की आज्ञा पाते ही भगवान श्री विष्णु उसको सिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए।
राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म कैसे भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले कि जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया और वह उसके नगर में एक उत्थार में जाकर के ठहर गए और रात में उसको सौंपन दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्यपत्ति थी और फिर उनकी माया द्वारा जलंधर की पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में सौपन देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए भैंसे पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है, उसके चारों ओर हिंसक जीव है, सिर मुंडाए हुए अंधकार में है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। और उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा और इस प्रकार के बहुत से भयानक भयानक सौपन भगवान ने उसे दिखलाए और फिर तत्काल ही वह जाग पड़ी, सौपनों के संबंध में विचारने लगी। इतने में ही उसने सूर्य को उदय होते देखा तो उसमें भी उसे एक छिद्र दिखाई दिया। वह कांतिहीन था, इसे उसने अनिष्ट माना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर कहीं भी उसको शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी दो सखियों को लेकर के उपवन में आई, परंतु वहां पर भी उनको शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहां भी उसके मन को चैन न हुआ। वन में उसने सिंह के समान दो भयानक राक्षसों को देखा, जिसे वह अत्यंत भयभीत होकर के वहां से भागने लगी। उसी क्षण वहां पर अपने शिष्य सहित एक मौनी तपस्वी आ गया। भयभीत वृंदा ने मुनि के गले में हाथ डालकर उनसे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षस को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ। वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता का ज्ञापन किया और फिर उसने मुनि से युद्ध में गए हुए अपने पति के विषय में उनका कुशल क्षेम का प्रश्न किया और मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रकुटी से संकेत किया तो ही वह उड़कर आकाश में चले गई। फिर जलंधर का सिर वह धड़ लेकर मुनि के पास आ गई और तब वृंदा अपने पति को मरता हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेकों प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। और उसके पश्चात उसने उन मुनि से कहा, हे कृपा सिंधु, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्रायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई वह मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, वह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतएव जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कदापि भी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः मैं कृपा करके इसे जीवित कर देता हूँ। नारद जी कहते हैं, फिर वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने की यह समाया फैला रखी थी। अब वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए और जलंधर ने उठकर के वृंदा का आलिंगन किया और उसका मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देख करके अत्यंत हर्षित हुई। अब तक हुई सब बातों को उसने स्वप्न ही समझा। तत्पश्चात वृंदा हर्षित होकर बहुत दिनों तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल में के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया और उन्हें ताड़ित करती हुई बोले कि हे पराई स्त्री किसे गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही हो। ऐसा कह करके परम क्रुद्ध होकर पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट कर उन्हें श्राप दिया कि जो तुमने अपने माया से दो राक्षस मुझे दिखलाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उनके वीरे से दुखी होकर तुम बादरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है, यह वहां तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई और ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में समा गया। आकाश से जय जयकार होने लगी। देवर्षि नारद बोले, जब गिरिजा वहां से अदृश्य हो गई थी तो राक्षस जलंधर भी युद्ध क्षेत्र में आ गया था। तब भगवान
वह शुद्ध चैतन्य हो गए और उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और फिर भगवान शंकर और जलंधर से युद्ध करने लगे। और जलंधर शंकर जी के बाणों को जब काट न सका तो उसने माया की पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली, जो सुम निसुम द्वारा विद्यमान थी, विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस कष्ट में पड़ा देख करके प्राकृत जनों की तरह व्याकुल हो गए भगवान शिव, और फिर उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। और अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने का सामर्थ्य न कर सका। सब भागने लगे, छिपने लगे, यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने को समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण मात्र में नष्ट हो गई। संग्राम में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उन भागते हुए शुंभ निशुंभ को श्राप देकर बड़ी धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और अब युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इससे अब मैं तो तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु एक दिन गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। ऐसा श्राप भगवान महादेव ने दिया। और शिवजी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और उसने शिवजी पर घोर बाणों की वर्षा कर पृथ्वी पर अंधकार कर दिया। और जब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा भगवान महादेव ने देखी तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने अपने चिरणगुप्त से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका शीश काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और महान हाहाकार होने लगा। अंचन पर्वत के समान उसके शरीर के दो खंड हो गए। उसके रुधिर से संग्राम भूमि व्याप्त हो गई, सारी पृथ्वी विहल हो गई। और शिव आज्ञा से जलंधर का रक्त मास महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया और उनके शरीर का तेज निकल करके भगवान शिव जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे कि वृंदा का तेज माँ गौरी जी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर देवता गंधर्व और सर्व प्रसन्न हो गए। श्री नारद जी ने कहा, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति की। हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परब्रह्म परमेश्वर है। आप निर्गुण निराकार होकर सबके ईश्वर होकर भी अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। शंकर जी, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास है। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुन करके देवताओं को वर प्रदान किए। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। नवम अध्याय खंड 2। सतीत्व व्रतभंग होने पर वृंदा अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। भगवान विष्णु लीलावश मोहित हुए वृंदा की चिता की राख को लपेटे रहने लगे। देवताओं द्वारा आग्रह करने पर शिवजी ने उन्हें गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती तीन देवियों के पास जाने का परामर्श देना। देवियों ने कुछ बीज दे करके देवों को विष्णु जी के पास भेजना। वहां चिता भूमि पर बीज डाल देने से तुलसी, धात्री व मालती पौधों के रूप में प्रकट हुई और वहीं विष्णु जी का मोह भंग हुआ। नारद जी ने कहा कि जब देवता लोग स्तुति कर मौन हो गए तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए हैं या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृत्तांत उन्हें सुनाया, तो जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके ही अधीन है। देवताओं से यह वृत्तांत सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित हुए भगवान विष्णु भी काम के वश में हो गए, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वहीं गिरजा भी कहलाती है। अतः विष्णु जी का मोह भंग करने के लिए आप उन्हीं की शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर से आज्ञा मिलते ही सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चले और उनके स्थान पर पहुंचकर
उनकी बड़ी स्तुति की और तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 रूपों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गुण में गौरी, रजोगुण में ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण कर देगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए और वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। तब सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गई और सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक अपना अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा कि इन्हें ले जाकर दे दो, जिसे तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। और ब्रह्मा आदि देवताओं ने बीजों को लेकर भगवान श्री विष्णु के पास आए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया और उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने जो ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे, कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भुला करके देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक को चले गए। अब वह पूर्ववर्त सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान भगवान शिव जी की भक्ति को देने वाला है। बोलिए श्री उमा महेश्वर की जय। 9वां अध्याय खंड 3। तुलसी एवं आवे वृक्ष का महत्व। तुलसी के मूल में भगवान श्री विष्णु जी का वास। तुलसी का पौधा तीर्थ स्वरूप है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, इसी कारण कार्तिक के उद्यापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में विद्यमान है वह घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर के में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों को नाश करने वाला, अभिष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को नहीं देखता। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान, तुलसी जी के पौधे का सत्संग का दर्शन, तीनों ही पुण्य प्रद है। और तुलसी जी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन से, तुलसी को छूने से कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में नहीं जाते, निस्संदेह वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि समस्त नदियां और विष्णु प्रभृति आदि सभी देवताओं का वास है। तुलसी जी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहां पर पितरों के निमित्त किया हुआ दान सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितर यदि नरक की यातना भी भोग रहे हो तो मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनको तो विष्णु रूप ही जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पानी में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ण, मणि, मोतियों द्वारा पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता, सब यज्ञ, सब जब सूर्य तुला राशि में होता है आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक को जाता है। और जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके अंत संसर्ग से सब दोष नष्ट हो जाते हैं। जो कार्तिक में आंवले की जड़ में बैठकर के भगवान श्री विष्णु का पूजन करता है उसको अनन्य पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, श्री राधे कृष्णा की जय, गौरी शंकर की जय, मात तुलसी की जय, श्री शालिग्राम प्रभु की जय।